लोगों ने एक बिजनेस बना लिया नाम गौशाला का। जी जी और नाचने के लिए डांसर बुलाते हैं लड़कियों को जी कि इस चोले में बहुत से भूमाफिया बैठे हुए हैं और बहुत से पाखंडी बैठे हुए हैं। जी अगर जो पाखंडर ज़्यादा रचेगा ना जी। उसने लोग साधु भी कहोगे और साधु भी उसी ने बताओगे। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। पे फिलहाल पहुँचा हूँ मैं हरिद्वार के अंदर, हर की पौड़ी के पास है, बिल्कुल आश्रम में बैठा हूँ। हमारे पास में महंत जी बैठे हैं और आज यहाँ आश्रम में आके कुछ अपनापन हाँ लगा बहुत ज़्यादा। कई बार कहते हैं ना कि इंसान जाके कुछ ज़्यादा प्यार मिले तो वहाँ की रूह बस जाती है उसके अंदर। तो हमारे पास में भी बाबा जी के प्यार की और इनके आश्रम की एक किस्म से रूह बस गई है। और कोई अच्छी चीज़ नज़र आई, वो अच्छी चीज़ क्या क्या हैं वो पूछेंगे और आपके सामने परोसेंगे। बाबा जी के बारे में, इनके चोले के बारे में, इनकी अच्छी बातें जो भी आऊँगी वो आपके सामने परोसेंगे। तो बाबा जी आपको आपके चरणों में हमारा प्रणाम। भाई जी प्रणाम। लोक शक्ति मीडिया चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। जी बाबा जी, सीधी सीधी हम दो चार बात आपके बारे में जानना चाहोगे। नाम क्या है आपका, कौन सी जगह बैठे हैं आप लोग, पहले मेरा परिचय दे दो आप लोग। ये जो अपना आश्रम है ये गरीबदासी पंथ चला हुआ है। जी जी और हरिद्वार में भीमगोडे से आगे चल गया सूखी नदी पे विशुद्धानंद आश्रम है। जी जी। अपना शुभ नाम क्या बताया साहब? रामानंद। रामानंद जी। ये गुरुजी यहाँ आश्रम के महंत जी हैं। तो बाबा जी सीधी सीधी दो चार बात करेंगे। कौन सी बिरादरी से बिलोंग करते हैं आप लोग जो है? भाई साधु बढ़ने के बाद वैसी बिरादरी तो रहती नहीं। जी जी। लेकिन वही है, सबको अपने डीएनए पे प्राउड होता है जाट कौम से। और एक परिवार छोड़ के ये चोला क्यों लेना पड़ा अपना, मतलब इस चोले तो लगाव था या कोई मजबूरी थी? भाई मजबूरी भी नहीं ना कोई लगाओ। जो मेरे गुरुजी थे परम पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी, जी जी, उनके साथ एक मित्रता थी जी और गुरु भी नामदान ले रखा था उनसे। तो एक जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आया, स्वामी जी ने कही मेरे को कि रामानंद मेरे लिए ये कर सकता है। जी जी मैं गुरुदेव आप बताओ कर देंगे? जी जी बिल्कुल। भाई उन्होंने कोई बात रखी, हम उसी के कारण हमने वो स्वीकार कर ली। मैं ठीक है गुरुदेव। और गुरुजी पढ़ाई कितनी करी आपने? भाई बीए कर रखी है। बीए की रखी है और जाट बिरादरी से बिलोंग करने वाले। और जब पढ़ते टाइम में इस चोले में प्रवेश करने से पहले आपने क्या क्या किया? स्पोर्ट्स में रहे या कोई और कुछ काम किया, क्या करना चाहे आपने? भाई स्पोर्ट्स पर्सन थे अपने, जी जी अखाड़े में जाते थे। वहीं छारा गांव में अपने गुरुजी है वीरेंद्र आर्य जी, जी जी, उनके पास पहलवानी करते थे। जी जी। ऐसा कभी कभार देखने मिला है, एक एक ज्ञानवर्धक बातें भी, स्पोर्ट्स के प्रति भी, चोले के प्रति भी हैं। गुरुजी हमारा सत सत नमन है आपको। जी भाई राम राम। आप इतना जो है मान सम्मान दे रहे हो, जी कुछ अच्छी चीज़ लगी होगी आपको तभी इतना कर रहे हो। जी। एक दो चीज़ गुरुजी और आती है, कई इस बाणे में औरत को साथ में रखेंगे इस चोले में, क्या उनके लिए वो सही मानना जनता के लिए और इस आपकी प्रतिष्ठा के मुताबिक या सही मानना उसको? भाई पता है क्या है, गलत कुछ भी नहीं है। मैं अब आपको ये कह दूँ कि गृहस्थी जीवन में मैन है विचारों का। आपके गृहस्थी जीवन में जाने के बाद भी विचार कैसे है? अब 10 जगह मुंह मारने से अच्छा किसी ने मान लो अपना गृहस्थी को लेके चल रहा है वो भी ठीक है, लेकिन वो विचार देखो एक संत वाली प्रवृत्ति आई भी या नहीं आई। लाल कपड़े डालने से कोई संत नहीं होता भाई। एक जैसे अपने कल्चर में बोले ना कि साधुओं के न तो मोड़ बनते, ना साधुओं की बरात जाती, ना साधुओं के बच्चे होते, हमारे बड़े बूढ़े क्या कर रहे हैं। और कई महिला भी, मैं जैसे एनीथिंग मतलब नाम नहीं लूँगा किसी का भी, वो बच्चे भी हैं, वो चोला भी है गृहस्थी में भी, और उस लोग उनको साधु भी बोल रहे हैं। तो फिर मतलब गृहस्थी में ये चोला, कई बार ऐसा हो ना जैसे आदमी गृहस्थी में आ गया और ये चोला दान करना मन कर, तो देखा कई बार कि कान पड़वाले हैं, वो कान भी नहीं पड़वाना और गृहस्थी में टैच रखना और ये चोला भी, मतलब उनके लिए क्या है फिर वो
चोला छोड़ देंगे या गृहस्थी छोड़ देंगे या वो खुद गलत साबित हो रहे हैं, उनको साधु भी कहा जा रहा है, मतलब उनके बारे में क्या टिप्पणी दोगे आप लोग? भाई गरीबदास जी महाराज जी ने एक बात कही थी, गरीब सतवादी सब संत है आप अपने धाम, आजिज की अरदास है सब संतन प्रणाम। अब सारे आप अपने तरीके से चले हुए हैं, आप अपने धाम है सब गए। और भाई साधु की बात करें तो अगर साधु है तो सब ने प्रणाम, लेकिन साथ साथ गरीबदास ने ये भी कह दी थी कि गरीब अंधे गूंगे लंगड़े लोभी गुरु गणे, कभी बनावे साख और साहिब से परचय नहीं, वही बताओगे बात है। अगर जो पाखंडर ज़्यादा रचेगा ना उसने लोग साधु भी कहोगे और साधु भी उसी ने बताओगे। और मैं आपको मीडिया के माध्यम से बता देता हूँ, साधु बनना इतनी आसान चीज़ नहीं है। आप मेरे को भी एक साधु के रूप में देख रहे हो, लेकिन मैं अपने आप को बड़ी बड़ी स्टेजों पर वैसे भी मैं कभी साधु बताता ही नहीं। साधु का अर्थ क्या है वो आप देखो, बस खाली इस लाल बाणे को, और बहुत से आप साधु कोई नकली बाड़ लगा रहा है, कोई साधु भी लगवा रही है। यार 12 रुपया थोड़ी है ना है, जब ये चोला धारण कर लिया तो 12 रुपया थोड़ी है ना बनना है। जो जेन्युइन चीज़ है उसको आप बताओ। अब नकली बाड़ लगवा लेना, दाढ़ी लगवा लेना, टाइटल तो आप लगा लो, जिस दिन आपका मान लो ये हुआ कि भाई लाल कपड़े डालने हैं, और भाई लाल कपड़े तो ये 200 रुपये 100 रुपये मीटर मिल जाएंगे। मैन है ज़मीनी सतह पर काम करके दिखाना साधु हुआ, ना कि पाखंड में लोगों को घुसाना। और यही कारण है हमारा हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है जो पीछे जा रहा है, कि इस चोले में बहुत से भूमाफिया बैठे हुए हैं और बहुत से पाखंडी बैठे हुए हैं। और कई बार जैसे लालची स्वार्थी भी आ जाए हैं, अंधविश्वास भी फैला रहे हैं। अब जैसे कई जगह ना कोई कहे दारू छुटवाने की दवाई है, कोई कहे पथरी रोग की दवाई है धुने मिलेगी, और कोई कई बीमारियों का इलाज करे है, कोई साध भी अपने आप ने बता कर है जो एक गृहस्थी जीवन भी वो भी, मतलब ये वाक्य में ठीक हो है या आस्था मानना है जो श्रद्धा मानना है उससे ठीक हो भरोसा करने से, जैसे हम आपके पास आ रहे हैं? भाई मैं आपको बता देता हूँ, जो भी ये कर रहे हैं ना दवाई वाला, वो इनकी 3 पीढ़ियों का निर्णय देख लेना, या तो पहले वाली या पीछे आगे आने वाली। दूसरी बात ये, अपने सनातन धर्म में अभी आप हरिद्वार में आए हो, मैं हरिद्वार की बता देता हूँ। अभी आप मनसा देवी, चंडी देवी कहीं पे भी चले जाओ, हर की पौड़ी पे चले जाओ, पाखंड इतना फैला रखे, आप स्नान करके बाद में निकलोगे उससे पहले आपको माथे पे तिलक लगाने वाले पहले खड़े रह गए। बिल्कुल धंधा बना रहे हैं। आप मनसा देवी पे चले जाओ, मुंह में गुटका होगा, कड़ में भी थपकी जब मारोगे, जब 10 रुपये रख लोगे, कहीं पे भी चले जाओ। अब चला हुआ है इंसान से प्रेम कम है, मोह माया ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है। भाई कबीर साहब की वाणी है कि मन मराया ना माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास संत कबीर। कि भाई अपन ये चीज़ तो मरती नहीं, और फिर उस चीज़ का पाखंड करके। अब एक बात है सीधी ही, अभी जो लेटेस्ट में चला हुआ है खाटू श्याम का चला हुआ है, हारे का सारा। जी बिल्कुल। लेकिन मैं आपको मीडिया के माध्यम से एक बात पूछना चाहूँ, जो गरीब आदमी हो कभी उसके पास भी जाते हैं, अमीर आदमी वहाँ पास में भी जाके सेल्फी भी ले लेते हैं, उनकी एक VIP लाइन अपनी अलग से लगती है। जब हारे का सारा नाम दे दिया तो सबसे पहले तो जो गरीब आदमी है उनके दर्शन होने चाहिए। बिल्कुल सही बात। और ये मैं कि आपके माध्यम से बता रहा हूँ मीडिया के, ये बहुत से जो संत है अपने मेहनत बने हुए हैं, यार कम से कम एक ज़मीर का सौदा तो मत करो। जी। जब हमने भगवान धारण कर लिया और जनता को सच्चाई को तो दर्शा दो। सही बात है। जैसे गुरुजी बता रहे हैं, उन पाखंडियों का भी अंधविश्वास को नहीं फैलाना चाहिए। आत्मा से परमात्मा, जहाँ दिल डटेगा, कोई बनना है चाहे साधु हो, चाहे कोई मीडिया कर्मी हो, चाहे आम आदमी हो, सच्चाई का प्रतीक रहें जो भी। भाई सच्चाई का प्रतीक रहना चाहिए। और रही बात ये, जब इस चोले में आ जाए ना, जितने भी ये मेरे गुरु भाई है जो अलग अलग संप्रदाय से है, मैं तो यही कहूँगा साधुओं से भी यही विनती है भाई, कम से कम अब हमने कपड़ा डाल लिया, लोग इस बाणे को आदर्श मानते हैं अपना। अब दुनिया मेरे सामने भी हाथ जोड़ती है, और ना कि मेरे को देख के जोड़ती है, इस भगवा कलर को देख के जोड़ती है। तो ये धारण करके है। अब आप हरिद्वार में देख लो कितने अपने भिखारी है, आप लोग पैसा चढ़ाते हुए साथ साथ दारू पी लेते हैं। तो ये बताओ उसमें आपने धर्म कमा लिया या क्या कर लिया? कम से मेरा तो ये कहना है कैमरे के माध्यम से भी कि जितने भी अपने कोई दान पुण्य करते हैं भाई, कम से कम ये देखो हमारा पैसा कहाँ लग रहा है।
लोगों ने एक बिजनेस बना लिया, नाम गौशाला का, जी जी और नाचने के लिए डांसर बुलाते हैं लड़कियों को। जी बिल्कुल, अक्सर आप ये देख लो पूरे हरियाणा में या यूपी में गऊओं के नाम पे पैसा इकट्ठा करके नचाओगे वहाँ लड़कियां ने, और गाने भी कैसी बाजते हैं। अब हम तो क्या बताएं, आपने भी पता है। अच्छा, एक और चीज़ है गुरुजी, आप स्पोर्ट्स लाइन से हैं तो एक आधी बात जनता की और आवा है रेसलिंग की खासकर। आज हमारी जो बेटियां बैठी थी जंतर मंतर पे, ये सही बैठी थी गलत बैठी थी जी? भाई जब ये दिल्ली पे मैं जब स्टार्टिंग में बैठे, मैं खुद गया था जी और शायद भगवा कलर में मैं ही था, लेकिन मैं उनसे भी पूछूँगा, उनको भी पता, हम भी रह चुके हैं इसमें, हालांकि वो मेरे को बाई फेस जानते भी है। जी भाई मतलब दूसरा क्या हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने पे बात आने लग जाए जब आदमी खड़ा होता है। जी जी वो अगर गलत कर रहा है तो आज से नहीं 2012 से कर रहा है भाई, जी जी शायद उससे पहले भी। कोई भी। मैंने आपको एक बात बताई ना, जी जी पड़ोसी के घर में नाक बढ़ रही हो कोई ना काटने था, जब अपने में होगा शोर शराबी भी होगा। जी जी कुछ सच्चाई थी, कुछ झूठ भी थी भाई। जी जी। लेकिन एक और चीज़ है जी, आज वो बहन बेटी जो है वो उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा तो मीडिया के सामने क्यों कहेंगे हमारे को गलत है? कोई तो खामी रही होगी तभी तो जनता इकट्ठी हो रही है, उनका साथ दे रही है। भाई बिल्कुल, वो तो आपकी बात मान ली। अब एक बात बताऊँ, मैं हूँ, मैं कैमरे पाया, मैंने आपके कैमरे पा के बता दिया भाई मैं दूध का दुआ हुआ नहीं हूँ, मन हर चीज़ में से गुजरा हुआ हूँ, हर तरह की लाइफ जी है। जब वो इतना दावा कर रहे हैं तो पक्का प्रूफ भी तो मांग रहे थे। मैं वहाँ सबसे पहले मैं गया था जिस दिन धरने पे बैठे, जी जी और यहाँ जिस दिन हर की पौड़ी पाए उस दिन भी मैं था। कुछ मैंने बता दिया, सच्चाई भी थी, कुछ प्रोपगंडा भी था। अब मैं टोटली ये कह दूँ अगर ना भाई, बिल्कुल ही ये आपने जिस लड़की पे वो पॉक्सो एक्ट लगाया, जी मैं उसको बाई फेस जानता हूँ, जी जी उसके चाचा भी मैंने जाना, उसके पिताजी भी जानते हैं। जी जी। कुछ मैंने बताया ना, कुछ सच्चाई थी कुछ झूठ थी भाई। गुरुजी, यहाँ आपके गुरुजी कौन से हैं? यहाँ पे मैं स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी मेरे गुरु जी थे, जी जी जो पीछे अपनी मूर्ति स्थापना कर रखी है गुरु महाराज की, जी जी ये मेरे गुरुदेव की है जी। ये गुरुजियों का आश्रम है, ये प्रॉपर जो है बीच का व्यू दिखाना चाहूँगा मैं, चारों तरफ का जो है ये देख सकते हैं आप लोग। गुरुजी अंदर में क्या है सामने जी? ये सामने मंदिर है भाई अपने जी आचार्य गरीबदास जी की अमृत में गुरुवाणी ग्रंथ साहिब है, जी जी और मेरे गुरु जी की मूर्ति स्थापना है, जी और भोले बाबा का शिवलिंग भी रख रखा है। जी जी। एक बार दिखाना चाहेंगे अंदर से। गुरुजी ये क्या चीज़ है जी? ये आचार्य गरीबदास जी महाराज जी की जो ग्रंथ साहब है, वाणी है, जी जी वो है। अभी यहाँ काम चला हुआ है, ओके ओके। तो इसलिए इसको अंदर, क्योंकि हम जो भी है हमारा आज जो रोटी खा रहे हैं सब आचार्य गरीबदास जी महाराज इन्हीं की मेहरबानी है जी। जी जी। ये आश्रम का फर्स्ट फ्लोर है, ये सबसे टॉप फ्लोर का सेकंड फ्लोर का व्यू है ये। और गुरुजी ये क्या चल रहा है आज? ये भंडारा है भाई, जम्मू से आए हुए हैं। अच्छा अच्छा। श्रद्धालु है, जम्मू से बसें वगैरह आई हुई है? हाँ, अच्छा 4 बस आई हुई है। जी जी आपने 200 के आसपास बंदे हैं जी जी। भोजन पानी का आपने हाँ। भंडारे का। ये जो गुरुजी ने अपने विचार दिए हैं, कुछ चोले के मुताबिक भी, कुछ रेसलिंग के मुताबिक भी, कुछ अंधविश्वास के मुताबिक भी। और आज गुरुजी के विचार पर आप लोग अपने कमेंट ज़रूर देना, अपनी राय भी देते रहना, ताकि हमने आपकी राय की भी बेइंतहा जिज्ञासा होती है। और आज सनातन धर्म में जब हम इस चोले की इज्जत करते रहेंगे तो ज्ञान की बातें और बढ़ती रहेंगी, जो नशे पते से मुक्ति पाते रहेंगे। लेकिन ये साफ साफ कहना गुरुजियों का, उन पाखंडबाजों से भी दूर रहना।
सही जगह चुनना, सही जगह जाना, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना। बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।